हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया? बताओ, तैयारी कैसे चल रहा है आपका? रेशियो का जो सवाल रह गया था एक दो, वो आप खुद से कर लेना, ठीक है? आज हम लोग का स्टार्ट होगा प्रपोशन। प्रपोशन। आप बोलोगे सर ये क्या है, तो हिंदी में बात करें तो क्या होता है? समानुपात। ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं समझने के लिए, ठीक है? इसमें आपसे एग्जामिनर क्या क्या पूछेगा, तो मीन प्रपोशन पूछेगा, थर्ड प्रपोशन पूछेगा, फोर्थ प्रपोशन पूछेगा। ठीक है। ये तीन चीजें ही आपसे पूछ सकता है, और इन तीनों चीजों पे ही अलग अलग वैरायटी का सवाल बनाया जाएगा। ठीक है। क्लास चेंज है क्या सर? क्या? कहाँ कुछ चेंज है यार? क्या बोल रहे हो आप? सारा चीज तो सही है। राम राम भाई। नमस्कार भाई। चलिए, ध्यान दीजिएगा। प्रोपोर्शन क्या होता है? समानुपात। यहां अगर हम बात करें समानुपात का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो जो ए से बी का रेशियो है, ठीक है, ये जो साइन है यही है समानुपात। ठीक है। इसी को बोलते हैं सेम प्रपोर्शन। सेम प्रपोर्शन। ठीक। तो जो ए से बी का अनुपात है वो सेम प्रपोर्शन है, समानुपात है किसका? सी से डी का। ठीक है। इस बात का मतलब क्या हुआ कि जो रेशियो ए से बी का है, सेम वही रेशियो सी से डी का होगा। ठीक है। इसको अगर हम थोड़ा आगे समझने की बात करें, देखो, ए रेशियो का मतलब बटा, ठीक, बराबर सी बटा डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए गुना डी बराबर होगा हमारा सी गुना डी। सॉरी, बी गुना सी। ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्त, कि कैसे क्या हो रहा है। अब यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट समझने की बात करें, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट प्रपोर्शन, इसको बोलेंगे सेकंड प्रपोर्शन, इसको बोलेंगे थर्ड प्रपोर्शन, और इसको बोलेंगे हम लोग फोर्थ प्रपोर्शन। ठीक। फर्स्ट और लास्ट का गुना, यानी फर्स्ट और लास्ट का गुना बराबर होगा सेकंड और थर्ड का गुना। देखो यहाँ पे आया है, फर्स्ट का और लास्ट का गुना बराबर होगा सेकंड का और थर्ड का गुना। ठीक है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे आप हेडिंग डाल लो आगे। इसके बाद सबसे पहला हेडिंग डाल लो आप, फोर्थ प्रपोर्शन। फोर्थ ऐसे होता है, भावनाओं पे मत जाइएगा, ठीक है? आपको मैथ पढ़ा रहे हैं, ये चेक कर लीजिएगा क्या होता है प्रोपोर्शन। ठीक है। फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है, ठीक है? इफ एक्स इज फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ ए, बी एंड सी, देन, ठीक है, एक्स जो है फोर्थ प्रपोर्शन है किसका? ए, बी और सी का। तो ए से बी का रेशियो क्या होगा? सी के एक्स के रेशियो के साथ ये रेशियो और ये रेशियो दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है। हमको ये एक्स निकालना है, फोर्थ प्रपोर्शन के जगह पे हम एक्स लिखे हैं। ठीक। एक्स निकालना है तो क्या करोगे? फर्स्ट का और लास्ट का गुना, यानी ए गुना एक्स बराबर होगा सेकंड का और थर्ड का गुना बी गुना सी। तो यहां से हम एक्स निकालेंगे,
तो बी गुना सी बटा कितना आ गया हमारा ए। ये आ गया क्या हमारा फोर्थ प्रपोर्शन। ठीक है, ये हेडिंग डाल के लिख लेना आप। फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा, तो सेकंड और थर्ड का गुना डिवाइड कर देंगे पहला से। अगर यहाँ पे तीन चीज आगे पूछा जाएगा, एक मीन प्रपोर्शन पूछा जाएगा, एक थर्ड प्रपोर्शन। अब आगे हम देख लेते हैं क्या, मीन प्रपोर्शन देख लेते हैं। आगे हम देख लेते हैं मीन प्रपोर्शन। अगला हेडिंग डालिएगा मीन प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, माध्य होता है या मध्य होता है, माध्य अनुपात। ठीक है, माध्य समानुपातिक। ऐसे पूछेगा अगर आपसे पूछेगा मीन प्रपोर्शन, तो मीन प्रपोर्शन कैसे निकालोगे। हिंदी का क्लास नहीं हुआ क्या। भाई देखो, सर आपका हिंदी का क्लास ले लेंगे, थोड़ा अभी थोड़ा सर का दोस्त लोग आ गए थे, ठीक है, तो उन्हीं में थोड़ा बिजी हो गए हैं, और अभी थोड़ा चल गए उधर मार्केट तरफ। इस वजह से क्लास होगा आपका, डेली होगा, ठीक है, उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। बट ये हो सकता है कि हिंदी के जगह पे कभी दूसरा क्लास शिफ्ट कर दिया जाता है, और मैथ के जगह पे हिंदी का क्लास शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की बात बिल्कुल नहीं है। क्लास आपका बिल्कुल जो टाइम में है, जिस टाइम में क्लास है उस टाइम में क्लास होगा ही होगा। सब्जेक्ट बदल सकता है लेकिन क्लास होगा कंफर्म। आगे देखो, अगर आपसे मीन प्रपोर्शन पूछे, तो यहाँ पे लिखेंगे इफ एक्स इज द मीन प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन ऑफ ए एंड बी, देन। अब मीन प्रपोर्शन क्या होगा, तो ए बीच वाला नंबर निकालना है, ठीक है, तो एक्स समानुपात एक्स रेशियो बी। ए और बी के बीच में मीन प्रपोर्शन क्या है हमारा, एक्स है। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे। तो फर्स्ट का लास्ट में गुना, यानी ए गुना बी, बराबर होगा सेकेंड का थर्ड में गुना, यानी कि एक्स स्क्वायर। हमको एक्स का मान निकालना है, तो एक्स बराबर स्क्वायर हटेगा, दूसरे साइड पे रूट चला जाएगा, रूट ए बी। ये क्या हो गया हमारा मीन प्रपोर्शन। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए, अगला हम निकालेंगे थर्ड प्रपोर्शन। थर्ड प्रपोर्शन, तृतीय समानुपात। ठीक है, तृतीय समानुपात। अब ये कैसे निकालेंगे, देखो, इफ एक्स इज द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ ए एंड बी, देन। देखो थर्ड प्रपोर्शन निकालना है, तो ए रेशियो बी समानुपात बी रेशियो एक्स। एक्स ही हमको निकालना है, ठीक है, यानी कि ए से बी जो होगा वही रेशियो होगा बी से एक्स का। अब यहाँ पे हमको एक्स निकालना, तो फर्स्ट का लास्ट में गुना, यानी ए का एक्स में गुना करेंगे, और ये बी का बी में गुना करेंगे, बी स्क्वायर। एक्स का मान निकालना है, तो बी स्क्वायर बटा क्या आ जाएगा हमारा, ए आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा थर्ड प्रपोर्शन। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। तीन चीज मैंने आपको बताया, क्या क्या बताया, सबसे पहले देखो, सबसे पहले बताया प्रपोर्शन क्या होता है। तो दो रेशियो का, यानी लेफ्ट साइड का ये दोनों और ये राइट साइड दोनों आपस में बराबर होंगे, ये होता है प्रपोर्शन। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, फर्स्ट का लास्ट में गुना बराबर होगा सेकंड का थर्ड में गुना। ठीक, अगला केस मैंने आपको बताया फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है, तो एक्स जो है वो हमारा फोर्थ प्रपोर्शन है, और एक्स का मान निकालना है। अगर चतुर्थ समानुपात निकालना है तो तीन नंबर के बीच निकलेगा। ठीक है, ए बी एन सी का, तो ए बी वही समानुपात, ए रेशियो बी बराबर होगा किसका, सी रेशियो एक्स का। ठीक, यहां से हमको क्या करना है, यहाँ पे रेशियो कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे रेशियो कर लीजिएगा। फर्स्ट का लास्ट में गुना बराबर होगा सेकंड का थर्ड में गुना, पहले आपको पढ़ाया ये वाला, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे फर्स्ट का लास्ट में गुना बराबर होगा सेकंड का थर्ड में गुना। हमको एक्स निकालना है, एक्स पे फोकस करो, बाकी राइट साइड भेज दो। गुना में है, भाग में चला जाएगा। दूसरा केस मैंने आपको पढ़ा है मीन प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन क्या होता है,
अब देखो ये चीजें जब बार बार आप डायरेक्टली बनाने लगोगे तब आपको याद हो जाएगा कि मीन प्रपोर्शन क्या होता है। तो जो भी दो नंबर दिया है उन दोनों का रूट ले लेंगे, ठीक है। मीन प्रपोर्शन निकालेंगे तो दोनों का रूट ले लेंगे, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए थर्ड प्रपोर्शन, तो जो सेकंड वाला नंबर है यानी बी है, इसका स्क्वायर करेंगे और डिवाइड कर देंगे ए से, ये आ गया हमारा थर्ड प्रपोर्शन। अगर आपसे पूछा जाए फोर्थ प्रपोर्शन तो क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड का गुना कर देंगे बी गुना सी और डिवाइड कर देंगे किससे, ए से, ये आ गया हमारा फोर्थ प्रपोर्शन, ठीक है। तो ये आपका जब बार बार बनाओगे तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अब डायरेक्ट सवाल पे मूव करते हैं हम लोग, ठीक। सवाल देखिए, अब ये सवाल करके बताओ, किसी अनुपात में पहले और चौथे पद का गुणनफल देखो। पहला और चौथा, मैंने आपको क्या बताया कि पहला और चौथा का जो गुना होगा वही गुना किसका होगा, दूसरा और तीसरा का होगा। कोई दिक्कत है? यहाँ सवाल में पहले ही दे दिया कि पहला और चौथा का गुना कितना है, 70 है, और दूसरा और तीसरा का गुना कितना है, 3.5 वाई है, ठीक है। और आपसे क्या पूछा, वाई का मान पूछा है। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो इधर एक जीरो चला जाएगा, 35 से ये दो बार में चला जाएगा और एक जीरो लगा देंगे, यानी वाई का मान कितना आ गया हमारा, 20 आ गया। 20 इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप जितना बता दे रहे हैं एग्जाम में फोड़ के आओगे, ठीक है। टेंशन लेने का बात नहीं है, इससे बाहर आ ही नहीं सकता, खासकर प्रपोर्शन के केस में। चलिए बहुत बढ़िया दोस्त, नेक्स्ट देखो। यदि 9 और 42 का तीसरा अनुपात, इसी में टाइप चेंज कर करके पूछेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही है, टाइप में क्या होगा, वैरायटी में थोड़ा इधर उधर चेंज करके पूछ सकता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सवाल देखिए, ए का मान आपसे निकालना है, ठीक है। और दिया क्या है, तीसरा अनुपात। तो तीसरा अनुपात क्या होता है, देखो यहाँ पे दिखाते हैं आपको थर्ड प्रपोर्शन। थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है, जो दूसरा नंबर है उसका स्क्वायर और नीचे कर देंगे पहला नंबर, ठीक है। सेम उसी तरह यहाँ पे लगाएंगे हम। थर्ड प्रपोर्शन निकालना यानी कि दूसरा नंबर यानी 42 का स्क्वायर कर देंगे और डिवाइड किससे करेंगे, पहला नंबर से, ठीक है। और ये थर्ड प्रपोर्शन आया, और थर्ड प्रपोर्शन का मान सवाल में कितना दे रखा, 3 है प्लस 7। सवाल में कुछ नहीं है, बस जैसा बोला गया वैसा हम लोग कर दिए। अब देखो अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आ जाएगा, यानी कि हम 9 के जगह पे 3 का स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। अब 42 और 3 को एक कोपचे में ले लो, यानी 42/3, और दोनों पे स्क्वायर कर दो। कोई दिक्कत है? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। 3 से ये कितना बार में चला जाएगा, 14 बार में, ठीक। 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196, बराबर कितना आ जाएगा, 3 है प्लस 7। 7 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 189 बराबर 3 है। अब ए का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 3×6 = 18, 3×3 = 9, ए बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 63। इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। कोई दिक्कत है? चलो नेक्स्ट चलते हैं। 7 सही 1/5 और 11 का तीसरा समानुपाती है। देखो फिर से तीसरा पूछा तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। समझ में आ रहा है ना कि क्या हो रहा है। अगर थर्ड प्रपोर्शन पूछे तो दूसरा नंबर का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे और डिवाइड कर देंगे पहला नंबर से। ये कितना है, 7×5 = 35 और एक 36/5, ठीक है। 36/5, ये 5 हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, चला जाएगा हाँ या ना। तो 5 को हम ऊपर भेज देते हैं, तो यहाँ से निकल, ऊपर भेज देते हैं इसको, ठीक है। तब कितना आ जाएगा हमारा, 605 आ जाएगा गुना करने पे, और बटा कितना आ जाएगा, 36। देखो अभी 21 को छोड़ दो, 5 का अगर 100 में गुना करेंगे 500 आएगा, 21 का 5 में गुना करेंगे कितना आएगा, 105। तो 500 और 105 605, 36 से डिवाइड करेंगे। अब सवाल में देखो कि हम यहाँ पे क्या है, यूनिट डिजिट पे 5 है, तो ऑप्शन भी ऐसा होगा जिसका यूनिट डिजिट पे 5 होगा। यूनिट डिजिट पे मैच करो, 6 का गुना होगा इसमें 6 में, कितना आ जाएगा, 6 × 6 = 36। 36 यानी लास्ट में कितना आ गया, 6, 6 का 9 में जोड़ेंगे तो इसका यूनिट डिजिट 5 बन रहा है। ये हो सकता है 6×5 = 30 और 9, या 9 आ जाएगा, ये नहीं होगा। 6×6 = 36 यानी 6 और एक 7, ये भी नहीं होगा। 6×6 = 36 और 9, यहाँ भी यूनिट डिजिट 5 बन रहा है। अब दो ऑप्शन में हम फंस गए, ठीक है। अब यहाँ से हम भाग कर लेंगे, 36 से एक बार में चला जाएगा, कितना बचेगा, 24 बच जाएगा ना। 36 से 6 बार में चला जाएगा, 216, कितना बच जाएगा हमारे पास, 29 बच जाएगा, और नीचे कितना आ गया, 36। तो 16 सही 29/36 इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है?
121, बहुत बढ़िया। चलो अगला चलते हैं। फिर से देखो, तृतीय समानुपाती पूछा है। इसका मतलब क्या है कि ये नंबर का स्क्वायर करेंगे और इससे डिवाइड कर देंगे। अरे सवाल करो यार, जल्दी से बताओ इस सवाल का जवाब क्या होगा। कॉन्सेप्ट तो पता है ना कि क्या होता है। थर्ड प्रपोर्शन निकालना है तो दूसरे नंबर का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यानी बी पर पावर 4, 4a इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक, और नीचे क्या आ जाएगा, हमारा ए आ जाएगा। ठीक है, ये वाला आ जाएगा यहाँ। अब बी का जब स्क्वायर, बी पर पावर 4 का स्क्वायर करेंगे तो बी पर पावर 8 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 16 ए स्क्वायर, नीचे क्या आ गया ए। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब ए का इसमें क्या हो जाएगा, हमारा गुना हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? आप बोलोगे जी सर हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, पावर 8 और 16 ए क्यूब। ठीक, ऐसा इसलिए वो क्योंकि यहाँ नीचे कुछ नहीं तो हमारा कितना एक है। ठीक है, तो नीचे वाले का ऊपर में गुना होता है और ये नीचे वाले का इस ऊपर वाले के साथ गुना होता है। तो बी पर पावर 8 16 ए क्यूब कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए 169। अब देखो क्या निकालना है, मीन प्रपोर्शन। अब यहाँ से क्या होगा, देखो एक बार आपको दिखाते हैं कि मीन प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट आपको क्या बताया मैंने। मीन प्रपोर्शन जब भी निकालना हो तो जो नंबर दिया हो उसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना है, मीन प्रपोर्शन निकालना है। मीन प्रपोर्शन निकाल लेते हैं यहाँ से। देखो मीन प्रपोर्शन निकालेंगे तो जो भी नंबर दिया है इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लो। ले लिए। 169 किसका स्क्वायर होता है, आप बोलोगे सर 13 का। 144 किसका स्क्वायर होता है, आप बोलोगे सर 12 का। 12 गुना 13 कितना होता है, 156। 156 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ भी क्या करना है, मीन प्रपोर्शन निकालना है। मीन प्रपोर्शन निकालना है तो दोनों नंबर का गुना कर देंगे और क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे फोकस करो, अभी दशमलव वगैरह छोड़ो, दशमलव को गोली मारो, बाकी देखो 25 का कितना हो जाएगा 5। 625 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 25। 25 गुना 25 कितना आ गया 125। अब देखेंगे दशमलव कितना है तो यहाँ एक एक अंक के बाद है, दशमलव के बाद एक अंक, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक, यानी कि टोटल 4 अंक के बाद दशमलव है। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी 1.25। 1.25 कहाँ है, यहाँ पे हमारा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट देखो, यहाँ भी क्या पूछा, मीन प्रपोर्शन। ठीक है, मीन प्रपोर्शन निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों नंबर का आपस में गुना कर देंगे और स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, अब देखो कैसे करोगे इसको, निकाल सकते हो ना। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सवाल सॉल्व नहीं करेंगे। सवाल बिल्कुल सॉल्व नहीं करेंगे, यूनिट डिजिट से मैच करेंगे। देखो कैसे, 8 का 8 में गुना करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। हाँ या ना, बस देखते जाओ कैसे कर रहे हैं। 4 आएगा, और 4 का जब आप स्क्वायर रूट करोगे, 4 का जब आप स्क्वायर रूट करोगे तो या तो 2 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो कितना आएगा 8 आएगा। उल्टा समझो, 4 कब आएगा, जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा, या 8 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा। ठीक, तो ऑप्शन में क्या है कि ऐसा होगा, जो 4 का देखो यहाँ पे क्या है 4। अब यूनिट डिजिट क्या आएगा, या तो 2 आना चाहिए या तो 8 आना चाहिए। ठीक है, 2 कहाँ पे दिख रहा है, पहली बात तो ये पॉइंट में है तो सवाल का उत्तर पॉइंट में ही आएगा। ठीक है, बच गया 2 ऑप्शन, अब या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, बस ऐसे सोल्व हो जाएगा।
चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट देखो, बाकी अगर आप चाहो सॉल्व करना तो इसको दोनों को गुना करके और उसका स्क्वायर रूट ले लेगा तो भी हमारा इतना ही आएगा, ठीक। फिर आपसे मीन प्रपोर्शन पूछा तो दोनों का गुना कर देंगे, ठीक है। 62 गुना 2401 गुना 49/25, स्क्वायर रूट ले लो दोनों का गुना करके, ठीक है। यहाँ पे एक चीज मिस प्रिंट है, यहाँ पे 64 होगा, ठीक है। 64, 64 का कितना आ जाएगा 8, 49 का कितना आ जाएगा 7, 2401 किसका होता है 49 का, 25 का कितना आ जाएगा 5, 7 से कितना बार में चला जाएगा 7 बार में, 8/35। ऑप्शन काट लो, 8/35 इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसको सॉल्व करो। यहाँ भी क्या पूछा, मीन प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन पूछा है तो कितना आ जाएगा, गुना कर देंगे और स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इस पे फोकस करो। ये पता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। यस या नो, आप बोलोगे जी सर, ए माइनस बी होता है और ए प्लस बी होता है। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू लिख सकते हैं, हाँ या ना। आप बोलोगे लिख सकते हैं सर। पी माइनस क्यू से पी माइनस क्यू कट जाएगा, ऊपर क्या बच गया पी क्यूब, और नीचे क्या बच जाएगा पी प्लस क्यू का स्क्वायर। दो बार है ना प्लस प्लस तो स्क्वायर, और ऊपर भी स्क्वायर। अब जब इसका हम स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर दोनों तरफ से क्या होगा, स्क्वायर हट जाएगा, पी क्यू बच जाएगा और पी प्लस क्यू बच जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मजा आ रहा है ना, कैसे हो रहा है सब चीजें। देखो इतना ही पूछेगा, बिलीव करो मेरे ऊपर, इतना ही पूछेगा, ठीक है। या तो मीन प्रपोर्शन पूछेगा, या तो फोर्थ प्रपोर्शन पूछेगा, या तो थर्ड प्रपोर्शन पूछेगा। कॉन्सेप्ट बस इतना ही है, उसी में थोड़ा वैरायटी चेंज कर सकता है लेकिन कुछ और चेंज करने वाला नहीं है, ठीक। नेक्स्ट देखो, फिर से यहाँ क्या पूछा है, मीन प्रपोर्शन, ठीक। मीन प्रपोर्शन पूछा है, तो इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, पहले गुना कर देंगे, ठीक है। गुना करने से पहले एक चीज यहाँ पे हम करेंगे, क्या देखो, 15 प्लस रू इसको थोड़ा हल्का बनाओ, ठीक है। रूट 200 को थोड़ा अलग टेक्निक दूसरा टर्म में लिखो। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 100 गुना 2, 200 को। अब 100 का कितना होता है 10 √2, यानी इसके जगह पे हम 10 √2 लिख सकते हैं, ठीक है। 27 का 27 लिखो माइनस, 648 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 648 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, उसको भी तोड़ के लिखो। 648 को आप तोड़ के लिखो तो कितना सा चल जाएगा, 8 से हमारा चला जाएगा 8 बार में, और 8 से एक बार में, ठीक। 8 से इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम जब निकालेंगे तो 9 बाहर आ जाएगा, और इससे जब निकालेंगे यहाँ पे, ये 8 में भी क्या छुपा हमारा, 4 गुना 2, 4 गुना 2 छुपा है, यानी 4 में से हम 2 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा इधर 2, ठीक। तो 9 दूनी 18 √2, इसका मतलब ये है 18 √2। सिंप्लीफाई करके लिख लिया करो, ठीक है। तब क्या होगा, थोड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेट करने में। अब यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों को गुना कर देंगे, सवाल का उत्तर हमारा आ जाएगा। 15 प्लस, ठीक। देखो अब इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा है, आप बोलोगे जी सर 5 कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे 2 बच गया, और यहाँ सॉरी यहाँ पे 3 बच जाएगा ना, यहाँ पे 3 बच जाएगा, और प्लस यहाँ पे कितना बच जाएगा, 2 √2। फिर यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है कुछ, आप बोलोगे सर नो कॉमन मिल रहा है, 3 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 2 √2, ठीक है। समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है। यहाँ से हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब ये 5 गुना 9 कितना हो गया, 45। यहाँ पे देखो फिर से ए माइनस बी और ए प्लस बी बन रहा है, ए माइनस बी और ए प्लस बी बन रहा है। ए के जगह पे यहाँ 3 है और बी के जगह पे 2 √2 है। तो क्या होता है इसका बराबर फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, और बी स्क्वायर यानी कि 2 √2 का स्क्वायर, 2 √2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √2 का स्क्वायर करेंगे 2, 4 गुना 2 कितना आ जाएगा 8। यानी इस बात का मतलब पूरा सॉल्व करने पे कितना आया, तो हमारा 1 आया। सॉल्यूशन यहाँ से देख लेना, ठीक है, 1 आया। तो 45 गुना 1 यानी कि 45, 45 में क्या छुपा होता है 9, तो 9 का जब बाहर निकाल लेंगे 3 आ जाएगा, और 3 √5 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए। बाकी
अभी 12 बजे के बाद ये थोड़ा क्या है ना कि अभी आपको हमको पढ़ाने में थोड़ा मजा नहीं आ रहा। आप बोलोगे सर कैसे? देखो आपको भी थोड़ा दिख रहा होगा कि सवाल का जो ये प्रिंट आउट है, ये आपको थोड़ा क्वालिटी लो दिख रहा होगा। तो 12 से 1 बजे के बीच में आपको क्या कर दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा दूसरा दूसरा पीडीएफ आपको अपलोड कर दिया जाएगा, जो कि उसका क्वालिटी अच्छा होगा। तो अभी तक हम यहीं तक क्लास एंड करते हैं, ठीक है? अभी 11 बजे यूट्यूब पर रीजनिंग हम ही लेंगे, ठीक है? यूट्यूब पर रीजनिंग हम ही लेंगे, वहां पे जरूर जुड़िएगा। उसके बाद फिर आपका एप्लीकेशन पे कितना, 11 से 12, 12 से 1 एप्लीकेशन पे आपका क्लास हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? जीके जीएस का चलिए, बहुत बढ़िया, एक को तो जवाब भी बता दिए। चलिए बहुत अच्छा, ऐसे ही पढ़ते रहो। कॉन्सेप्ट बोले ना कि कॉन्सेप्ट का क्लियरिटी इतना देंगे, सवाल देखते ही आप उड़ाओगे एग्जाम में, ठीक? और मेरा बैच एक आ चुका है, मेरा एक बैच और आ चुका है, ठीक है, जो कि स्टार्ट होने वाला है जल्दी। तो अपने दोस्त यार जो भी है, जो कि लाइव पढ़ना चाहते हैं, फिर से नया बैच मेरा आने वाला है, जरूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा। और जो नहीं जुड़े हैं वो मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल मुबारक मैथ्स पर जुड़ जाइएगा, ठीक है? मुबारक मैथ्स मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल है, जो भी नहीं जुड़े होंगे वहां से जुड़ जाना। पढ़ाते यहाँ भी, वहां पे भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है? चलिए, आज यहीं तक रखते हैं हम लोग सेशन। अभी 11 बजे तुरंत यूट्यूब पे मिलते हैं आप लोग से, ठीक है? सभी को वहां पे आना, सभी को रीजनिंग मुबारक मैथ्स यूट्यूब सर्च कर लेना, वहां पे जाके जुड़ जाना, ठीक है भाई? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दो सपोर्ट में। बाय दोस्तों।